नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो सेक्शन है एनसीईआरटी क्लास 4 की पुस्तक को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओमना की डायरी अर्थात जो ओमना का सफर था उसमें उसने क्या क्या देखा और क्या क्या पॉइंट हमको नोट करने थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कल देखा था। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग उसके आगे कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल एक लाइन छूट गई थी, कल एक टॉपिक छूट गया था, छोटा सा टॉपिक है। जैसे कबड्डी का खेल, कबड्डी के खेल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उसका एक नाम है हुतुतु, ठीक है, तो हुतुतु और हा डू डू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुतुतु हा डू डू अष्टा पे चंगा, ठीक, तीन नाम है, एक हुतुतु, दूसरा हा डू डू, तीसरा अष्टा पे चंगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि लाइन कल से छूट गई थी। ठीक, अब हम आज बात करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है फूलों के बारे में है। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपके चारों तरफ इधर भी फूल, उधर इधर मान लीजिए लाल फूल, इधर पीला, सफेद, हरा, काला, नीला, तरह तरह के फूल दिखाई दे, तो आप कहेंगे यार पूरा फूलों का बगीचा है क्या, है ना। ऐसे ही उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में एक घाटी है। क्या है? घाटी मतलब छोटी सी पहाड़ी है। वहां पर तरह तरह के सफेद फूल, लाल फूल, नीला फूल, काला फूल, तमाम प्रकार के फूल है। इसलिए इस घाटी को क्या कहा जाता है? इस घाटी को कहा जाता है फूलों की घाटी। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, जहां विभिन्न प्रकार के रंगों के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें से कुछ आपको खाने वाले फूल दिख जाएंगे, कुछ ऐसे फूल दिखेंगे जिनकी दवाई बनती है, कुछ ऐसे फूल दिखते हैं जिनकी या जिनसे कपड़ों की रंगाई भी होती है। जैसे खाने वाले फूलों में है कचनार, कचनार के फूल, और इनको कहाँ खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। फिर अगला क्या है? सहजन के फूल, सहजन के फूल, इनको खाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है आपका केले का फूल, केले के फूल, इनको खाया जाता है कहाँ? केरला में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई, अगर फूलों की बगिया है तो ऑब्वियस सी बात है तमाम प्रकार के फूल होंगे, कुछ जहरीले होंगे, कुछ खाने वाले, कुछ महकते, कुछ नहीं महकते। तो जो खाने वाले फूल है, जो एग्जाम में पुस्तक में दिया है, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं, सहजन के फूल महाराष्ट्र में, केले के फूल केरल में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? दवाओं की बात करें, देखिए गुलाब जल, ध्यान समझिएगा, गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन, गुलाब जल और ग्लिसरीन, ठीक है, गुलाब जल और ग्लिसरीन की अगर हम बराबर मात्रा मिला देंगे तो ये त्वचा के नरम होने का कार्य करता है, नरम होने का कार्य करता है। अर्थात ठंडी में जब ये त्वचा फट जाती है, दरारें पड़ जाती है, होंठ फट जाते हैं, तो अगर आप गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा मिला देंगे तो आपकी त्वचा नहीं फटेगी। तो एक तरह से ये दवाओं की तरह प्रयोग में आ गया। हालांकि दवाओं की तरह और भी फूल प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन हमारे किताब में जितना दिया है हम उतना ही कवर करेंगे। क्लियर? आगे देखिए, रंगों की बात करें तो गुलदावरी, गुलदावरी और जीनिया, गुलदावरी और जीनिया के फूल, इन फूलों की मदद से कपड़ों में रंग भरा जाता है। क्लियर हुआ? कपड़ों में रंग भरा जाता है। फिर से सुन लीजिए, ध्यान समझिए। देखिए, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, जहां लाल, पीले, नीले सब प्रकार के फूल हैं। कुछ फूल खाने वाले हैं, जैसे कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में खाए जाते हैं, सहजन के फूल महाराष्ट्र में, केले के फूल
केरल में खाए जाते हैं। दवाओं की बात करें तो गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा मिला देंगे तो वो फूल आपको त्वचा को नरम करने में काम आएंगे। ठीक, गुलदावरी और जीनिया के ऐसे पुष्प हैं या ऐसे फूल हैं जो कपड़ों में रंग देने के काम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी से कौन से फूल किस किस प्रयोग में लाए जाते हैं हमने उसको अच्छे से देख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनाया जाता है। ठीक है, इत्र मतलब सेंट, इत्र बनाया जाता है। इत्र जैसे केवड़ा हो गया और गुलाब जल हो गया, गुलाब जल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में वो फेमस ही है किसके लिए? इत्र के लिए। जैसे फूलों की घाटी के लिए फेमस है उत्तराखंड, वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है ये इत्र के लिए फेमस है। इत्र हो गया, केवड़ा हो गया, गुलाब जल हो गया, ये कहाँ फेमस है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। ठीक है, फूलों से संबंधित टॉपिक ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए कहाँ गया ये, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हाँ, अब आगे देखिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बिहार। देखिए बिहार का एक जिला है मधुबनी। देखिए यहां पर त्योहार के समय या कोई खुशी का माहौल हो तो घर को, दीवार को, आंगन को, घर को, दीवार को, आंगन को पिसे हुए चावल प्लस इसमें रंग। अब ये रंग किसका होता है? अलग अलग फूलों का। ठीक है, अलग अलग फूलों के रंग को मिला करके, ध्यान सुनिएगा, पिसे हुए चावल में अलग अलग फूलों के रंग मिला करके, साथ ही साथ इसमें फूल जैसे नीला रंग, घोल, हल्दी, ठीक है, तमाम प्रकार के इसमें जो है रंग मिला करके, यहाँ हल्दी भी लिख सकते हैं आप, हल्दी मिला करके फेंट दिया था। ठीक है, फेंट करके किसका? इंसान का, जानवर का, पंछी का, पौधों का, ठीक है, इंसान, जानवर, पक्षी, पौधे, मछली का चित्र बनाया जाता है। और इस कला को क्या कहते हैं? मधुबनी चित्रकला। क्लियर हुआ? ध्यान सुनिएगा। देखिए बिहार के मधुबनी जिले में त्योहार या खुशी के माहौल पर घर को, दीवारों को, आंगन को पिसे हुए चावल प्लस तमाम प्रकार के फूल के रंगों के और हल्दी से फेंट करके किसका चित्र? इंसान का, जानवर का, पक्षी का, पौधों का, मछली का दीवारों पर, घरों पर बनाया जाता है। और इस शैली को क्या कहते हैं? मधुबनी चित्रकला शैली। ठीक है, क्या कहते हैं? मधुबनी चित्रकला शैली। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये चित्रकला शैली कहाँ फेमस है? बिहार में। ठीक, इसलिए हमने इसको इकट्ठा कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है? चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आजादी के पहले हमारा जो भारत देश है वो क्या था? वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वो एक देश था, भारत, अखंड भारत। लेकिन आजादी के बाद में हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो उस समय देखिए आजादी के बाद में भारत और पाकिस्तान ये दो देश बने। भारत और पाकिस्तान ये दो देश बन गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब जब बने तो यहाँ के कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ लोग यहाँ के यहाँ चले गए। ठीक है,
तो पाकिस्तान में इस समय एक जगह है गाजी खान। कौन सी जगह? गाजी खान। यहाँ का एक आदमी कहाँ चला आया? भारत। और भारत में कहाँ पे चला आया? हरियाणा में। हरियाणा में जगह है सोहना गांव, और ये सोहना गांव कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के बगल में। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के बगल में। ठीक, तो इस स्टोरी का मतलब यही है, सोहना गांव प्लस गुरुग्राम कहाँ पड़ते हैं? हरियाणा में। गाजी खान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और आज़ादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक देश थे, आज़ादी के बाद दोनों देश अलग अलग हो गए या बंटवारा हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज और समझिए। अब देखिए, जब बंटवारे की बात आ गए, अब भाई जब ये अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आया तो कुछ ना कुछ तो घर, कोई ना कोई तो घर बनाएगा ही बनाएगा। तो सबसे पहले इस व्यक्ति ने कच्चे मकान बनाए या कच्चा घर बनाया। देखिए, कच्चे मकान में मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी में इसने मिला दिया क्या? भूसा। और भूसा मिलाकर के क्या बना दिया? दीवार। दीवार को इसने गोबर से लीप दिया। गोबर से क्यों लीपा? ताकि इसमें कीड़े न लगे, कीड़े न लगे। ध्यान सुनिएगा, कच्चा मकान बनाया, कच्चा मकान में लेके मिट्टी और भूसा मिला के दीवार खड़ा कर दिया, उसको गोबर से लीप दिया ताकि उस पर कीड़े ना लगे। अब छत की बारी आई। छत पे मान लीजिए कोई लकड़ी लगाएगा और उसको कीड़े खा गए तो बता लीजिए छत गिरा, आदमी खत्म। तो इसलिए छत को जब बनाया गया तो छत पर नीम प्लस कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया गया। नीम प्लस कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया गया। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि घरों की लिपाई गोबर से क्यों करते हैं? उसमें महक रहे, अच्छा लगे, सुंदरता बढ़ी रहे, या कीड़े ना लगे। तो घरों की लिपाई गोबर से इसलिए करते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, ऐसी लकड़ियों के नाम बताइए जिसमें कीड़े नहीं पड़ते या दीमक नहीं पड़ते। तो ऐसी लकड़ियां हैं नीम और कीकर। नीम और कीकर ये दो लकड़ियां ऐसी हैं जिसमें दीमक नहीं पड़ते या कीड़े नहीं पड़ते। क्लियर है? तो आदमी यहाँ से यहाँ गया, घर बनाया। घर कैसे कैसे बनाया देख लिया आपने। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चीजों को देखते हैं। देखिए, इसके बाद में अगला है आपका, देखिए अगला है वेलवनिका गांव। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इनको आपको वन लाइनर ही याद करना पड़ेगा। वेलवनिका गांव ये कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में पिताजी को बोलते हैं अप्पा, माताजी को बोलते हैं अम्मा। ठीक है, अब देखिए, कर्नाटक में जुलाई माह में प्याज की खेती की जाती है। प्याज की जब खेती करते हैं तो खूंटी की मदद से मिट्टी को क्या करते हैं? नरम बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कूरिगे की मदद से प्याज बोते हैं। क्या करते हैं? बोते हैं। और ईलिगे की मदद से प्याज और पौधे को अलग करते हैं। ठीक है, देखिए जुलाई माह में प्याज की खेती होती है। प्याज की खेती के लिए मिट्टी को ऐसे नरम करते हैं तो वो जो हथियार होता है उसको बोलते हैं खूंटी। उसके बाद में ऐसे ऐसे धसा के प्याज का बीज, फिर धसा के बीज, इस धसाने वाले को क्या बोलते हैं? कूरिगे। और फिर प्याज का मान लीजिए पौधा है और ये प्याज है तो इसको ऐसे बीज से काटने के लिए इलिगे का, जैसे आप देखे होंगे जब अचार बनता है जो ऐसे काटते हैं ना आम को, वो होता है इलिगा। तो तीन चीजें हैं इसमें, खूंटी, कुरिगे, इलिगे। ये पूछा गया था इलिगे क्या होता है, तो गलती ना कीजिएगा, इस बार बहुत डिटेल में पूछ रहा है तो सब चीजों को कवर करके चलते रहिएगा। ठीक है, एक भी पॉइंट छूट ना पाए। क्लियर?
तो खूंटी कुरगे इलगे, खूंटी कुरगे इलगे इसका प्रयोग करते हैं। खूंटी मिट्टी नरम बनाने के लिए, कुरगे प्याज बोने के लिए, और इलगे से प्याज और पौधे के मतलब प्याज और पौधे को अलग किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अगला जो टॉपिक हमें देखना है वो देखना है गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका, देखिए पहली चीज ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है, ये गुजरात के रहने वाले थे और ये बच्चों को कहानी सुनाते थे। मतलब बच्चे जो थे बच्चों के लिए कहानी लिखते थे, बच्चों को कहानी सुनाते थे और इनको बच्चे बहुत पसंद भी करते थे। हाँ, और जब ये कहानी सुनाते थे जैसे पक्षी के बारे में, पशु के बारे में, पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में, अर्थात जिनको बच्चे देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, ये वही कहानी सुनाते थे। ठीक है, तो ये किनके बारे में कहानी सुनाते थे? पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, एक बार इन्होंने एक कहानी लिखी और उस कहानी में पक्षियों के बारे में पूरा बता दिया। अब उसको हम यहां बताएंगे अपने शब्दों में। देखिए समझिएगा, इन्होंने बताया एक पक्षी होता है इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन इसका नाम है, या इसको बोलते हैं कलचिड़ी। क्या बोलते हैं? कलचिड़ी। और ये पत्थरों के बीच क्या करते हैं? अंडा देते हैं। ठीक है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच ये अंडा दे देते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कौवा। कौवा जो होता है ऊंची डाली पर, अभी देखिए याद कराएंगे, घबराइए नहीं। ऊंची डाली पर लोहे के तार से घोंसला बनाता है। ठीक है, क्या करता है? लोहे के तार से घोंसला बनाता है। अगला कोयल। कोयल तो आप जानते ही हैं, मीठा गाना गाती है, लेकिन कोयल घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, घोंसला नहीं बनाती। अपने अंडे ये कौवे के घोंसले में रख देती है। सोचिए कितनी चालाक है, कौवे के घोंसले में रख देती है और मूर्ख कौवा उसको अपना अंडा समझ के सेता रहता है ना। आगे देखिए फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी कैक्टस मतलब होता है नागफनी, कैक्टस तथा मेहंदी। ठीक है, कैक्टस तथा मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। क्लियर? अपना घोंसला बनाते हैं। फिर गौरैया। देखिए गौरैया दीवार के पीछे या दीवार के आले पर, आईने के पीछे, ठीक है, दीवार के पीछे, आईने के पीछे, आलमारी पर क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। क्लियर? कबूतर। देखिए कबूतर पुराने खंडहरों में घोंसला बनाते हैं। कहाँ? पुराने खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, पुराने खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। आगे देखिए कबूतर के बाद में देखिए बसंत गौरैया या बसंत गौरी।
देखिए ये तने को छेद करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अब देखिए तने को छेद करेगी तो ऐसे जब मारेगी तो खट खट की आवाज आएगी, लेकिन उसका थोड़ छोटा है तो टुक टुक की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? टुक टुक की। ठीक है, तो टुक टुक आवाज कौन करती है? बसंत गौरी पक्षी। टुक टुक बसंत गौरी पक्षी आवाज करती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे रहिएगा, ये तने को छेद करके अपना घोंसला बनाती है। अगला है शक्कर खोरा। देखिए शक्कर मतलब खोरा, ऐसा लगा मिला हुआ है। अब इसके घोंसले में आप बाल देख सकते हैं, रुई, कपड़ा, यहां तक कि मकड़ी का जाला। रुई, कपड़ा और मकड़ी का जाला, इतनी सारी चीजें होती हैं इसके घोंसले में। ठीक है, फिर दर्जिन पक्षी। दर्जिन पक्षी जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये पत्तों को सीलकर घोंसला बनाती है। ठीक है, पत्तों को सील के ये घोंसला बनाती है। लास्ट में आता है हमारा वीवर पक्षी। वीवर पक्षी, अब देखिए इसमें नर पक्षी क्या करता है? घोंसला बनाता है और मादा पक्षी चयन करती है। मतलब ये आशिक है ना, क्या है ये? आशिक है बेचारा। आशिकों का 10 घोंसला बनाएगा, तब मादा उसमें चुनाव करेगी कौन लेना है हमको, तो उनमें से किसी एक को चूज करेगी और वो उसमें रहेगी। क्लियर है? उसमें रहेगी। अब इसको जरा ध्यान समझिए, याद करते हैं। देखिए कैसे, सब चीजों को समझिएगा, एकदम आराम से, परेशान ना होइए। देखिए इंडियन रॉबिन नाम से खतरनाक लग रहा है, ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है, सड़क किनारे रौबदार एकदम पत्थरों के बीच। कौवा हरामखोर कहता है मैं ऊंची डाली घोंसला बनाऊंगा और लोहे का। कोयल देखती है, कहती है अच्छा तू चालाक है, चल मैं तेरी बाप हूं। वो उसी के घोंसले में अंडा देती है। अर्थात कोयल घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है और कौवा मूर्खों की तरह उसके अंडे को सेता रहता है। क्लियर? फाख्ता पक्षी कैक्टस और मेहंदी के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। गौरैया दीवार, आईना या फिर घरों में घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने खंडरों में बनाते हैं। बसंत गौरी तने से टुक टुक मार मार के छेद करके घोंसला बना लेती है। शक्कर खोरा, इस जैसे नाम लग रहा है, शक्कर मतलब मिला हुआ, चीनी मिला हुआ। बाल, रुई, कपड़ा, मकड़ी का जाला, कई प्रकार के चीजें इसमें इसके घोंसले में मिलती हैं। दर्जिन पक्षी, दर्जिन है तो पत्तों को सील के घोंसला बना लेता है। फिर आशिक यानी कि बीवर पक्षी। बीवर पक्षी इतना आशिक फूका हुआ है, अपनी औरत के लिए 4-6 घोंसला बनाएगा, उसमें से औरत एक पसंद करेगी, फिर उसमें दोनों लोग रहेंगे। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पक्षियों के पंजे। अब देखिए पक्षी अपने पंजे से क्या कर सकते हैं। पहला, ये पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब पकड़ने के लिए, चलने के लिए और ऊपर कहीं चढ़ने के लिए, और है एक आपका तैरने के लिए। किसके लिए? तैरने के लिए। और अगर वही पक्षी के चोंच की बात कही जाए, किसकी? चोंच की, तो चोंच से ये चूसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं,
चीरने का काम करते हैं, ठीक है, खोदने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। तो ये कुछ काम ये चोंच से करते हैं और ये पंजे से। तो अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा सा ध्यान देखिए कि हाँ ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तब आप टिक करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे है जानवरों के दांत के बारे में, मतलब ये अपने दांत से क्या प्रयोग में लाते हैं। देखिए जानवरों के दांत, देखिए गाय के बारे में बताया है। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे, और ये काटने के प्रयोग में आते हैं। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो चबाने के काम में आते हैं। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली के दांत फाड़ने और चीरने के काम में आते हैं। सांप, सांप के दांत नुकीले होते हैं और ये शिकार को निगल जाता है। ठीक है, मतलब चबाता नहीं है, सीधा पूरा निगल जाता है। ठीक है, इसके भी दांत नुकीले होते हैं। आगे देखिए गिलहरी, जो कि बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, खूब पूछता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं, जिसके लिए या जिस वजह से यह हमेशा काटती उतरती रहती है ताकि दांत घिस जाएं। ठीक है, मतलब जो गिलहरी होती है वो हमेशा अब कुछ न कुछ काटती रहेगी ताकि उसके दांत ना बढ़े, नहीं तो उसका दांत बढ़ के उसका ही सीना चीर देंगे। ठीक है, मतलब जबड़ा चीर देंगे। ठीक, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है ताकि उसके दांत घिस जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एनसीईआरटी क्लास 4 की आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।